इस खूबसूरत यूट्यूबर ने कर दिया ऐसा बड़ा कांड कि जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप की वजह से कैसे पाकिस्तान बर्बाद होने से बच गया आज जानेंगे, और स्मार्ट वॉचेस कैसे आपके लिए खतरनाक है जानने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 10, सोशल मीडिया पर अक्सर खूबसूरत लड़कियों के लाखों फॉलोअर्स होते हैं, पर कई बार इसी चीज का ये लड़कियां फायदा उठाती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। और ऐसी ही एक लड़की के बारे में हम आज आपको बताएंगे जिसने एक बिजनेसमैन को अपना शिकार बनाकर उसे कंगाल कर दिया। हम बात कर रहे हैं नम्रा कादिर की, जो कि एक पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर है। हाल ही में गुरुग्राम के एक बिजनेसमैन ने नम्रा और उसके पति विराट बेनीवाल पर ब्लैकमेल करने और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप लगाया है, जिसके बिना पर पुलिस ने नम्रा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। बिजनेसमैन का कहना है कि नम्रा और उसकी मुलाकात काम के सिलसिले में हुई थी, जिसके लिए उन्होंने नम्रा को 2 लाख रुपए भी दिए थे, पर नम्रा ने कभी उनका काम नहीं किया और उनके सामने शादी का ऑफर रखा, जिसके लिए वो राजी हो गए। पर एक दिन नम्रा और उनका पति उन्हें क्लब में ले गए और उन्हें खूब शराब पिलाई और कमरे में ले जाकर सुला दिया। पर जब वो सुबह उठे तो नम्रा ने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने नम्रा की डिमांड्स नहीं मानी तो उन पर वो रेप केस लगा देंगी, जिसके डर से बिजनेसमैन ने नम्रा को इंस्टॉलमेंट्स में 70 लाख रुपए दिए। पर जब बात यहाँ भी नहीं रुकी तो बिजनेसमैन ने नम्रा और उनके पति पर FIR कर दी, जिसके बाद से उनका पति गायब है, पर नम्रा पुलिस की गिरफ्त में है। फैक्ट नंबर 9, पाकिस्तान पिछले काफी टाइम से खस्ता हालत में है। कभी चरमराती अर्थव्यवस्था तो कभी भारी बाढ़। पाकिस्तान का दुख खत्म हो ही नहीं रहा है, पर इस बीच फीफा आया और पाकिस्तान की डूबती कश्ती को सहारा मिल गया। कैसे, चलिए आज हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान के सायलकोट में दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां लगभग 60,000 लोग सिर्फ फुटबॉल बनाकर पैसे कमाते हैं। पाकिस्तान की फुटबॉल्स दुनिया भर में मशहूर हैं, इतनी मशहूर कि अगर दुनिया में 100 फुटबॉल बेची जाती हैं तो उसमें से 70 फुटबॉल्स पाकिस्तान की होती हैं। पाकिस्तान की फुटबॉल्स की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए दुनिया के ज्यादातर बड़े फुटबॉल मैच में पाकिस्तान की फुटबॉल्स इस्तेमाल की जाती हैं, और फीफा में भी ऐसा ही हो रहा है। फीफा में इस्तेमाल हो रही ज्यादातर फुटबॉल्स पाकिस्तान से खरीदी गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान से एक बड़े तबके को आर्थिक मदद मिली है। फैक्ट नंबर 8, आपने आज तक कई घर देखे होंगे, पर क्या कभी आपने चॉकलेट से बना घर देखा है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा ही घर। हम बात कर रहे हैं इस चॉकलेट कॉटेज की, जो कि फ्रांस में मौजूद है। इस कॉटेज को बनाया है जीन और उनके बेटे ल्यूक डेक्ल्यूजिया ने। इस कॉटेज को बनाने में उन्हें कुल 600 घंटे लगे। 194 स्क्वायर हेक्टेयर में फैले इस कॉटेज में कुल 1.5 टन चॉकलेट इस्तेमाल की गई है। कॉटेज में मौजूद हर चीज चॉकलेट से बनी है, जिसे खाया भी जा सकता है। मजे की बात तो यह है कि आप 5,000 रुपए देकर पूरे एक दिन के लिए इस कॉटेज में रह सकते हैं। बस आपको इसके लिए लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 7, ठंड के मौसम में जूते पहनना कंफर्टेबल होता है, पर गर्मी के मौसम में जूते पहनना काफी मुश्किल काम होता है, क्योंकि गर्मियों में पैरों में काफी पसीने आते हैं और जूते पहनने वाला व्यक्ति पूरा टाइम अनकंफर्टेबल रहता है। पर अब जापान ने इस चीज का सोल्यूशन भी ढूंढ लिया है। हम बात कर रहे हैं इन एयर कंडीशनड शूज की, जिन्हें बनाया है चियोडा ने, जो कि एक जापानीज ऑनलाइन स्टोर है। इन जूतों के नीचे कुछ इस तरीके के एयर कूलर्स लगे हुए हैं, जो जूते के अंदर के टेम्परेचर को नॉर्मल रखते हैं, जिससे भरी गर्मी में भी इन जूतों को पहनने वाले व्यक्ति के पैरों में पसीना नहीं आता। आप में से किस किस को इन जूतों की जरूरत है कमेंट्स में लिखकर बताएं। फैक्ट नंबर 6, अक्सर कई ऐसे आर्टिफैक्ट्स खोजकर्ताओं के हाथ लगते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो हमारे पूर्वज टाइम ट्रेवल करना जानते थे, और ऐसे ही आर्टिफैक्ट्स आज हम आपको दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं इन क्विम्बाया एरोप्लेन्स की, जिन्हें क्विम्बाया ट्राइब के लोगों ने कई 100 साल पहले बनाया था। सोने के बने इस एरोप्लेन्स का डिजाइन आज के एरोप्लेन से काफी मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्विम्बाया ट्राइब के लोग एरोप्लेन्स के बारे में कैसे जानते थे? कुछ खोजकर्ताओं का कहना है कि इन एरोप्लेन्स को आसमान में उड़ने वाले पक्षियों से इंस्पायर होकर बनाया गया था, पर कुछ का कहना है कि इन प्लेन्स को बनाने वाले कारीगर फ्यूचर देख सकते थे। अब सच्चाई क्या है ये तो प्लेन बनाने वाले ही जाने। फैक्ट नंबर 5, आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो अक्सर गाड़ी की सनरूफ खोलकर उससे बाहर लटके होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा करना मना है? भारत के ड्राइविंग रूल्स के मुताबिक सनरूफ खोलकर उससे बाहर लटकना गैर कानूनी है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी मेट्रो सिटी में ये हरकत करता है तो उसे 5,000 का फाइन भरना पड़ सकता है, और साथ में उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस इस कानून को सख्ती से फॉलो नहीं करवाती, इसीलिए आज भी आपको कई ऐसे लोग ऐसा करते दिख जाएंगे। फैक्ट नंबर 4, एप्पल के पिछले कुछ लॉन्चेस से यूजर से शिकायत कर रहे हैं कि एप्पल अब स्टीव जॉब्स के टाइम की तरह इनोवेशन नहीं कर रहा, पर क्या सच में ऐसा है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। स्टीव जॉब्स के टाइम पर एप्पल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, इसीलिए हर लॉन्च के साथ कुछ नया इनोवेशन देखने को मिलता है। पर अब एप्पल एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी बन चुका है और अब वो अपने गैजेट्स बेचकर नहीं बल्कि अपनी सर्विसेज बेचकर पैसे कमाता है, जैसे iCloud, म्यूजिक एप्स आदि। यही कारण है कि अब एप्पल अपने फोन्स में इनोवेशन लाने की जगह सर्विसेज अपग्रेडेशन पर ध्यान दे रहा है। फैक्ट नंबर 3, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो कुत्ते या बिल्ली को पालते हैं, पर आज हम आपको एक ऐसे देश लेकर चलेंगे जहाँ कुत्ते पालना आप पर काफी भारी पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान में घर में कुत्ते पालने पर बैन है, क्योंकि उनका मानना है कि जिन घरों में
कुत्ते होते हैं वहाँ एंजल्स नहीं आते और कुत्ते रखने वाले मुस्लिम लोग अल्लाह के आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस सब के बाद भी अपने घर में कुत्ता पालने की हिम्मत करता है तो उसे सजा के रूप में 74 कोड़े खाने पड़ते हैं और लगभग 3 लाख रुपए का फाइन भी भरना पड़ता है। साथ में कुत्ता जाता है वो अलग, मतलब गजब का कानून बनाया है ईरानी अथॉरिटीज ने भी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सा क्रिकेटर दिख रहा है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, जिन इलाकों में बर्फ पड़ती है वहाँ रास्ते अक्सर ब्लॉक मिलते हैं, पर जापान के पास हर चीज का सोल्यूशन है। जापान की सड़कों पर कुछ इस तरीके के फव्वारे लगे होते हैं जिनका काम होता है गर्म पानी सड़क पर छोड़ना, ताकि अगर भारी बर्फबारी से रोड्स ब्लॉक होने लगे तो उस बर्फ को गर्म पानी से पिघलाकर रास्ता साफ किया जा सके। क्या भारत सरकार को भी बर्फीले इलाकों में ऐसा सिस्टम लगाना चाहिए? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, आप में से कई ऐसे लोग होंगे जो स्मार्ट वॉच पहनना पसंद करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन वॉचेस की वजह से आपको कितना नुकसान होता है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। स्मार्ट वॉचेस आपके डेटा को स्टोर करती है, जैसे आपका ऑक्सीजन लेवल, आपका बीपी और पल्स रेट आदि, और वो भी बिना आपकी परमिशन के। मान लीजिए आप एप्पल की स्मार्ट वॉच पहनते हैं और उसने आपका पूरा डेटा रिकॉर्ड कर लिया है और इंश्योरेंस कंपनीज को भेज दिया। अब आप जब भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे और 1 साल का हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो वो आपकी वॉच के डेटा को एनालिसिस करके आपको कहेंगे कि आपका बीपी हाई है, आपका पल्स रेट ठीक नहीं है, और आपको 1 लाख में हेल्थ इंश्योरेंस देगी जो आप 25,000 में भी ले सकते थे अगर आप स्मार्ट वॉच नहीं पहनते होते। तो इसलिए जितना हो सके स्मार्ट वॉचेस से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।